और कितना गिरोगे तुम? ना आखिर कब से ये सब प्लानिंग कर रहे थे? ये सब भी तुमने फ्रॉड से बनवाया ना? बोलो। माही मैम, वकील साहब, कोर्ट मैरिज के पेपर्स तैयार कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या कह रहा था, असली गुनहगार ना ये, इसको अरेस्ट करने का अभी क्या अभी। ले चलो इनको। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए मैडम, आपकी मम्मी पर केस तो बनता ही है। शादीशुदा होने के बावजूद झूठ बोलना, हरेसमेंट करना, आप दोनों को जेल हो सकती है। इंस्पेक्टर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये पेपर्स, ये झूठे, ये इंसान भी झूठा है। ये भी नकली है इन पेपर्स की तरह। इंस्पेक्टर साहब, बहुत सैड बात है, अभी मेरी पत्नी ने ना मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया सबके सामने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मालूम है कहाँ को? इसलिए क्योंकि ये तो खाली जेरोक्स था, इसका ओरिजिनल अब भी मेरे पास है। और ऐसे 125 जेरोक्स है, 100 ब्लैक एंड व्हाइट और 25 कलर। कलर थोड़ा महंगा आता है ना। पहले दूल्हा नकली था, पेपर्स नकली है, ये हो क्या रहा है? देखिए मैडम, पुलिस डिपार्टमेंट का टाइम बर्बाद करना भी कानूनन जुर्म होता है। आप दोनों अंदर हो सकती हैं। हथकड़ी पहनाओ उनको। मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, ये हमारे घर का मैटर है तो हम अंदर ही इसे रिजॉल्व कर लेंगे। आपको इसके लिए ममा को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको कॉल किया। लेकिन मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है। और हाँ, आइंदा से जो ये आप लोग का आपस का झगड़ा है ना, इसे आपस में ही सुलझा लें और हम पुलिस वालों को परेशान ना करें तो बेहतर होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बात बोलूं क्या? आज शादी के तुरंत बाद ना आपके आने की वजह से मेरी बीवी को अक्ल आ गई, मालूम? ये आपकी जीत है इंस्पेक्टर साहब, ये कानून की जीत है इंस्पेक्टर साहब, ये आपके डंडे की जीत है इंस्पेक्टर साहब। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। बुढ़ी बाबा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मित्तुल, तुम रहने दो, तुमको ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं समझा देती हूँ माही को। माही बेटा, वो क्या है ना, अब तो तुम सत्या की पक्की वाली बीवी बन गई और वो हमारा जमाई राजा बन गया, है ना सत्या? বৌদি একদম ঠিক বলছে। एक काम करते, अब जाके ना मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ, ठीक है? मैं जाके आरती की थाली लेके आती हूँ, हैं? रुको मामी दीदा,
কি হলো? बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का। ठीक है, तो अब ये शादी तुम निभाओगे। घर जमाई बनने की खुशी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तुम्हारे घर जाकर रहेंगे और ये मेरा फैसला है। मैं भी देखती हूं कि तुम्हें ये ऐशो आराम कैसे नसीब होता है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारी माँ इस घर और जायदाद से निकाल ना पाए तुमको। पैसे का लालच तुम्हें कब का छोड़ चुका है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। क्या लगा था तुम्हें? मेरे घर में घर जमाई बनकर ऐश करोगे तुम? तुम्हारा कोई भी ख्वाब मैं पूरा नहीं होने दूंगी सत्या। सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन वो आराम की जिंदगी जिसके लिए तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, मैं चैन से नहीं जीने दूंगी तुम्हें। माही, तुम क्या कह रही हो बेटा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर ये लड़की घर से चली गई तो मैं प्रॉपर्टी पेपर्स पे किससे साइन करवाऊंगी? ऐसे कुछ दिन तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। सत्या, अब जो करना है तुम्हें ही करना है। कुछ करो, रोको इस बेवकूफ लड़की को। क्यों? क्या हुआ सत्या? मुझे अपने साथ ले जाने की बात से तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? यही तो होता है ना, लड़का शादी करके लड़की को अपने घर ले जाता है। तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो सत्या? तुम्हें यहां मेरे घर में घर जमाई बनकर रहना है? तो ठीक है, अगर अपनी बीवी के घर में घर जमाई बनकर रहना चाहते हो तो ये मंगलसूत्र तुम पहन लो, वरना मुझे अपने घर ले जाओ। বাবা, কি সর্বনাশ! এসব কি হচ্ছে? सत्या, अभी क्या करेगा तू? तेरी भी इज्जत का सवाल है। अगर तू यहां रुक गया तो माई को भरोसा हो जाएगा तूने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है। और अगर तू माई का भरोसा नहीं जीत पाया तो उसकी आंखों पे लगा पर्दा कभी नहीं खोल पाएगा। और ये सासू मम्मी खुद काहे को कुछ नहीं कर रही है? उसकी भी तो जरूरत है कि माँ इधर रुके।
धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। तो अब मैं और तुम मेरे घर में रहेंगे, खुश? ये क्या बकवास कर रहा है? ये तो अपनी मनमानी कर रहा है। पांच मिनट में तुम्हारे पर निकल आए। भूल गए हमारी डील क्या हुई थी? याद है, सब याद है अपने को पायल जी। पन क्या है कि अगर पर नहीं निकालेगा ना मैं, तो अपना ये जो प्लान है ना, वो भी जख्मी कबूतर की तरह नीचे जमीन पे पड़ जाएगा, उड़ नहीं पाएगा। समझे क्या? अगर आपकी बिटिया रानी का मुझ पर से भरोसा उठ गया, अगर उसके सामने मेरी इज्जत का फालूदा हो गया, तो मैं और आप मिलके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। समझी क्या? जाओ रुको इसे। और मैं किधर से रुकेगा? उसको देख के लगता है कि मेरी बात मानेगी वो? आपकी बेटी है ना, रोक सको तो रोक लो, जाओ ना। स्वीटी, स्वीटी, मैं तुम्हें कैसे इस धोखेबाज इंसान के साथ जाने दे सकती हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने आप को सजा दो। मत जाओ। आपने हमेशा मुझे स्ट्रांग रहना सिखाया, सही का साथ देना सिखाया है। एंड ट्रस्ट मी मम्मा, अभी सही यही है कि मैं इसे इस घर से लेकर चली जाऊं। मुझे जाना होगा मम्मा। नहीं, खुश रहो माही। चले। नील, मैं हार गई। मैं हार गई नील। मुझे माफ कर देना रिया। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छी माँ बनूंगी, लेकिन मैं नहीं बन पाई। मुझे माफ कर देना रिया। मुझे माफ कर। आप ठीक तो है? आप ठीक है? कौन? प्लीज उठाइए बाबा को। बाबा उठिए। आई शपथ, नौटंकी में तो ये मेरी भी मां निकली। डॉक्टर साहब, ये बच तो जाएंगे ना? देखिए, इन्हें काफी गहरा सदमा पहुंचा है और इसी वजह से शायद ये चक्कर खा के गिर पड़ी। ओह। इनको किसी तरह का स्ट्रेस ना होने पाए और ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करिए, और जो मांगे वो दे दीजिए। मैं चलता हूं। थैंक यू। या मम्मा, मैं माही से अकेले में बात करना चाहती हूँ। अपनी बेटी को रोकने के लिए इसने अपने आप को इतनी चोट पहुंचा ली। ये तो माही से प्रॉपर्टी पेपर साइन करवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। माही को भी नहीं, मैं माही को कुछ नहीं होने देगा। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना। प्रॉमिस मी। प्रॉमिस मामा, प्रॉमिस। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और एक बात,
सत्या को पास बताने देना। वो सबको बातों में फंसा लेता है। देखा ना कोयल को कैसे गुमराह कर दिया। कोयल मुझसे दूर ही चली गई। अगर तुम मुझसे दूर चली जाओगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं पापा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। वो सत्या को मैं अपने पास भी नहीं आने दूंगी। हमारे बीच तो हर किस नहीं। अब आएगा मजा। जब बेटी के सामने माँ का राज खोलेगा सत्या। सासू मम्मी आप कमाल है सासू मम्मी। अरे धमाल है सासू मम्मी। मैं तो कहता है कि अब बेमिसाल है सासू मम्मी। मैं फैन हो गया आपका। न जाने कौन से देवता की कृपा है आपके सर पे। मैंने इससे ज्यादा चतुर महिला अपनी अक्की जिंदगी में नहीं देखी है। वाह, मेरा बस चलता ना तो आपके चरण धो धो के पी जाता मैं। मगर आपको देख के मुझे ऐसा लगता है मेरे को बहुत सारा सीखने को मिलेगा। सीख सीख के सीख कबाब बन जाएगा मैं, देखना। इतना मौका तुम्हें दूंगी नहीं सत्या। बस एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए ना, फिर तुम्हें वापस अपनी जगह पे भेज दूंगी। सासू मम्मी, अभी आप मेरे को बहुत हल्के में ले रही है। धीरे धीरे पता चलेगा कि सत्या किस खेत की मूली है। What nonsense is this? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अभी बाहर तो तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाना चाहती थी, अचानक क्या हो गया? अभी बाहर पहनाना चाहती थी तो अंदर थोड़ा फायदा भी उठा लेना। Shut up! तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? Get out! Just get out! ये कैसा सवाल है? तुम मेरी पति है, मैं तुम्हारा पत्नी है। सॉरी, मुझे उल्टा। तो अभी जब ही शादी हो गई है तो मैं इधर तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगा तो और किधर जाएगा मैं? भाई क्या बोलता है ना, आओ मस्त में इधर बैठ जाओ। मस्त नरम नरम है। सोचना भी मत। तुम जैसे गली के लोफर की नीयत मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना वरना I'll kill you सत्या, and I mean it. किल यू? मुझे क्या मार देगी मेरे को? ए हटेली, अरे मर्डर की सजा उम्र क्या था मालूम है ना तेरे को? जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। अगर तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने का यही सिला है तो यही सही। इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता है दिक्कत क्या है। देखो, तुम्हें यही प्रॉब्लम है ना कि तुम इधर इस बिस्तर पे मेरे साथ सोना नहीं चाहती है। कोई बात नहीं, आप लोग फर्श पे एक साथ सो जाते हैं, मैं अरेंजमेंट करता है। शौक है ना तुम्हें अभी दिखाती हूँ मैं। क्या कर रही है तुम? अरे क्या कर रही है? मैं मर जाएगा। अरे चोकिंग हो रहा है, मेरे को मर जाएगा मैं। ये माँ बेटी दोनों मिलके मार देंगे, आई शपथ। पुलिस को बुलाने का। 100 हेलो पुलिस स्टेशन। मेरी बीवी पापी गुड़िया। अगली बार ये गलती मत करना।